highly malleable, whereas in the short run they are largely inflexible. टेक्नोलॉजी क्या करती है कि इट कैन strengthen as well as alleviate the impacts of human activities. बुक शेयर कर लूं आपके साथ? असल में ये है कि बुक के चैप्टर्स आपके साथ शेयर हो सकते हैं, जैसे मैं अभी अपलोड कर यहाँ से आपके लिए डाउनलोडेबल फॉर्म में अपलोड कर लूं, आप उनको डाउनलोड करते जाएं तो वो आपकी चैप्टर वाइज बुक्स आ जाएंगी। और जो बगैर इसके, क्योंकि रीडेबल नहीं है, मैंने तभी आपसे पूछा था कि आप लोग इसको, आप लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि इससे बढ़कर जो है ये, इज इट ओके नाउ? ये ठीक है या उससे पहले ठीक था? एक बात सुने ना, बुक तो आपके पास है, आप आपको फिलहाल इस चैप्टर को बेयर कर ले, फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास, हम पावर पॉइंट में आपको बता देंगे, इफ इट इज ओके फॉर यू। अच्छा, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आपके साथ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। सिंपल है, आप aiou.edu.pk पे जाएं, वहां आप जैसे ही जाएंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं और लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपको बुक्स नजर आएंगी, बुक्स का कॉलम नजर आएगा, उसको कंट्रोल एफ करके भी चेक कर सकते हैं, और वहां से आप जो बुक चाहे उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, बीएड से रिलेटेड, एमएड से रिलेटेड, एवरी बुक इज अवेलेबल देयर। तो लेकिन स्टिल मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। This is the link from where you can download your books. Select your course code and you can download it easily. So now we are moving to technological change in society. Technology and society refer to cyclical codependence, co-influence, co-production of technology and society upon the or other technology upon culture and vice versa. This synergistic relationship occurred from the dawn of humankind with the invention of simple tools and continues into modern technologies such as the printing press and computers. नहीं, ये जो बुक है ना आपकी AIOU की वेबसाइट पे पड़ी हुई है ना, तो वहां से डाउनलोड करने, गूगल पे अक्सर आप AIOU PDF बुक डाउनलोड करते हैं तो कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जो कि यहाँ से उठा के वहां रख देते हैं, और उनको, अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी ने ये फैसिलिटी दी है तो व्हाई यू आर गोइंग टू रिलाई ऑन अदर वेबसाइट्स? व्हाई isn't it better to download from direct source which is given by your own institution? ये जो एक मुझे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत जबरदस्त काम लगता है कि उन्होंने बुक्स को डाउनलोडेबल फॉर्म में रखा है स्टूडेंट्स के लिए, those who are moving here and there, those who cannot carry their all syllabus together, they can download in on their cell phone as well, जो कि ये फैसिलिटी बाकी किसी भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं दी गई है। सो आई रियली लाइक दिस फीचर ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। टेक्नोलॉजी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी डे वन से जैसे ही इंसान पैदा हुआ तो छोटी जो इन्वेंशन हुई थी वहां से लेके अभी तक के जो प्रिंटिंग प्रेस है, कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है, ये सारी टेक्नोलॉजिकल जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, ये कोई नई नहीं है, ये सोसाइटी के लिए एक ईज प्रोवाइड करने के लिए, सोसाइटी को आसानियां देने के लिए ये कनेक्ट की गई है, ये बनाई गई है। Technology had become a trend in almost all aspects of the future nowadays. All have been confirming to how technology behaves, from the creation of new machines to the uses of micro devices that are now gaining recognition. As far as technology is concerned, almost all new created established things are in line with how technology affects us. हम इसमें देखें कि लोग जो चेंज हुए हैं
टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हुए हैं। अब टेक्नोलॉजी की वजह से एक एग्जांपल देखें कि टेक्नोलॉजिकल चेंज और सोसाइटी कितना ज्यादा थी। पहले टेक्नोलॉजी की वजह से, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम क्या करते थे कि हम अपने जो हमारी पेरेंट्स, मतलब जो भी हमारे फादर में से जो हमारी होती थी, उनको देखते थे वो जाके दरिया किनारे या किसी ऐसी जगह पर कपड़े धोते थे। वही, यही मतलब मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी का ये इसी तरीके से वे था। बाद में टेक्नोलॉजी आई और मशीन आ गए। फिर मशीन आई, सिलाई मशीन आ गई। फिर जो हमारी वॉशिंग मशीन है, इस तरह से फ्रिज आ गए, जितने जितने। तो क्या हुआ कि लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हो गई, सोसाइटी चेंज हो गई एज अ होल। अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी पर्सनालिटी आज, मुझे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फ्लू है और शायद गले में दर्द है, इस वजह से आई एम वेरी लो। एंड यू शुड, आपसे रिक्वेस्ट है कि करेंगे मुझे मेरी इस आवाज को बेयर कर लीजिएगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और चेंज देखें, जिस तरह से आम जो टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी को चेंज किया है, इसी तरीके से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को चेंज कर दिया है। एजुकेशनल जो एजुकेशन की लर्निंग है, जो टीचिंग है, जो टीचिंग लर्निंग स्टाइल्स हैं, जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज हैं, वो सारी चेंज हो गई हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैसे चेंज किया है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इन प्रीवियस टाइम हमारे पास सिर्फ बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड, और टीचर जो है उस पे कॉन्सेप्ट्स पे मतलब लेक्चर पढ़ा देती थी और फिर उसी के सवाल जवाब लिखवा दिए। उससे ज्यादा कोई और चीज नहीं थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों की लर्निंग चेंज हो गई है, टीचिंग चेंज हो गई है, वो इस तरह से कि टीचर्स पावर पॉइंट ले आते हैं, टीचर्स वीडियोस लेकर आते हैं, कनेक्टेड रिलेटेड मटेरियल स्टूडेंट्स को शो करते हैं कि अगर आप इससे रिलेटेड कोई, अगर ये तो बुक है लेकिन इसके अलावा आप कोई और चीज भी देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेटेड मटेरियल कहीं और से आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ये आपके लिए एक जो सप्लीमेंटल जो है वो एस्पेक्ट प्ले करेंगे। और टेक्नोलॉजी की वजह से हम ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ आ गए हैं। व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग? यू पीपल आर बेसिकली इंक्लूडेड इन दिस ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे कुछ चीजें आप सिंक्रोनसली सीखते हैं, कुछ इन एसिंक्रोनस वे में। कि जो सिंक्रोनस वे में, जैसे मैं और अभी आप लोगों को टीच कर रही हूँ, ऑन द सेम टाइम यू पीपल आर ऑनलाइन, so we are listening to each other, we can communicate with each other easily. asynchronous way of learning is कि मैं यहाँ से आप लोगों को कोई बता देती हूँ कि आपने ये यूनिट पढ़ना है और इसकी ये डिटेल्स है और मुझे असाइनमेंट जमा करा दे। तो मैंने आपको मैसेज ड्रॉ कर दिया ईमेल के थ्रू, क्योंकि हम सिंक्रोनस तो नहीं है ना हम, क्योंकि वहां पे बाद में देखेंगे जब हम ईमेल ओपन करेंगे, मैसेंजर्स पे हम सिंक्रोनियसली कम्युनिकेट करते हैं, ईमेल्स पे हमारे लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि जब ईमेल देखेंगे फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। सेम इज द केस व्हेन यू गिव द स्टूडेंट्स टू द असाइनमेंट एंड दे गिव यू आफ्टरवर्ड्स, कुछ टाइम के बाद स्टूडेंट्स जब रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट, दे आर कनेक्टेड बट asynchronously. So blended learning is that a part of your learning takes place online, a part of your learning takes place face to face. अब हमारी जो, जब हम ये जो ऑनलाइन सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि आपकी डेली क्लासेस जो जितनी भी होती हैं, डिस्टेंस इज समथिंग डिफरेंट, ब्लेंडेड इज समथिंग डिफरेंट। डिस्टेंस लर्निंग ये है कि आइसोलेटली आप लोग चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, उसमें कोई आपकी जो है इतनी ज्यादा एक्टिव लर्निंग नहीं होती। ब्लेंडेड लर्निंग में ये है कि आपकी क्लासेस होती हैं और बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं और वर्कशॉप्स जो कंडक्ट किए जाते हैं उनके लिए आपको स्टूडेंट्स को फेस टू फेस बुलाना होता है। Then instruction technique and technology. What are instructional techniques and technology? It is basically educational technology, use of educational technology. जब आप एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स क्या है कि आप डिफरेंट तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, डिफरेंट आप उनके जो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जैसे
आप उनको लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनको जो चीज भी पढ़ा रहे हैं वो आप उनको विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। इंक्वायरी बेस्ड है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, और रिसर्च बेस्ड है। ये सारी चीजें क्या है, आपकी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स है। उनको आप मर्ज करते हैं, कनेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, देयर आर subsequent 3 sources of technological changes. गुड मॉर्निंग नजमा। अभी भी मुझे लगता है ये जो आपने आइकन भेजे वो रजाई वाले हैं, या उन्हीं में ही जाग गई हैं आप? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। Development. Research and development is treated as relatively uniform and common models. The reality is that research and development includes a broad range of activities conducted by a range of individuals and focusing on a broad range of different technologies or scientific disciplines. The major purpose of research and development efforts is not to formulate a test theory, but to develop effective products for use in schools. इसमें जो बेसिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीजें यूज होती हैं उसमें अप्लाइड रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली कंडक्ट की जाती है जब आप कोई भी चीज है, कोई थ्योरी पढ़ते हैं, उसको जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं, उसमें आप प्रैक्टिकली अच्छा एक सेकेंड आप लोगों के, मैं सवाल मैम, सेकेंड डे 10:30 के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपने ज्वाइन किया 9 o'clock पे, आप 9:30 तक रहे, उसके बाद आप कोशिश करें कि 10 बजे तक आप लोग ज्वाइन करें। आप लोगों के आने, अच्छा जी, मैंने वो कल किसी का क्वेश्चन था कि हाउ मच अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, सो 80% आपकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड है फॉर वन वर्कशॉप। 8606 के लिए 80% आपकी, इसका मतलब ये है कि 6 में से सिर्फ आप एक छुट्टी ले सकते हैं, नॉट मच। लर्निंग बाय डूइंग, किसी को पता है ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था और क्यों दिया था? इससे रिलेटेड कोई चीज किसी को? रिसर्च से रिलेटेड ये है कि रिसर्च और डेवलपमेंट जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो आप रिसर्च, बेसिक रिसर्च के बारे में बताएं, उनको जो है रिसर्च की प्रैक्टिकल चीजों में इन्वॉल्व करें। बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन थ्योरी के साथ प्रैक्टिकली करवाएं, और उनको रिसर्च में इंक्लूड करें कि आप इससे रिलेटेड बहुत सारी और भी रिसर्चेस पढ़ कर आए। और अप्लाइड रिसर्च ये है कि जब आप उनको अप्लाई करते हैं लेबोरेटरीज में जाके, आप उनको देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि वेदर जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है वो कनेक्टेड है या नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड
research and development in the field of teaching, in the field of education. Learning by doing. Yes, someone please, who gave this slogan learning by doing, और क्यों दिया था, और इसके पीछे क्या जो है वो राज क्या था? जी बच्चों, कोई तो बताए। सब सब जी, अप्लाइड रिसर्च ज़्यादा यूजफुल है, पर यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटीज बहुत कम है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो नहीं आएगी। अच्छा, ये लर्निंग बाय डूइंग इज जो आपको वर्ड से नजर आता है। अमेरिका में लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली पढ़ाया गया था, और पैरेनियलिज्म एक फिलॉसफी है, उसके तहत पढ़ाया जाता था। बाद में जॉन ड्यूई जो है वो बहुत ज्यादा हमारे इसमें एजुकेशन में उन्होंने काम किया है। उन्होंने एक प्रोग्रेसिविज्म थ्योरी दी थी, प्रोग्रेसिविज्म फिलॉसफी दी थी, और इसको प्रैग्मेटिज्म थ्योरी भी कहा जाता है। उनके एक जो पायनियर थे वो किल पैट्रिक थे, लेकिन क्रिक पैट्रिक और जो जॉन ड्यूई थे उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेडिशनल वे है हाँ बिल्कुल जी, बता दूं मैं आप लोगों को। नमान 2 मिनट प्लीज आप वेट करें। लर्निंग बाय डूइंग ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो आप इस तरह से लोगों को रट्टाफिकेशन करवा रहे हैं, इस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो ग्रो नहीं कर सकेगी। तो बेहतर ये है कि इनको आप कॉन्सेप्चुअल चीजें बताएं और उनको ये देखें कि बच्चे इसको जब करेंगे नहीं तो वो सीखेंगे नहीं। जो इन्होंने चाइनीज प्रोवर्ब दिया है, टेल मी, शो मी एंड आई रिमेम्बर एंड इन्वॉल्व मी आई अंडरस्टैंड। तो ये चीज क्या है कि वो उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो बच्चे आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे सकेंगे, और वो रिस्पॉन्स तभी देंगे जब आप उनको चीजों में इंक्लूड करेंगे, जब उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, हर एक चीज उनमें आदत रखेंगे कि वो खुद उस चीज को कर सके। वो किसी भी चीज के लिए इन किसी टीचर के या किसी उसके लिए जो है वो ना रहे, डिपेंडेंट ना रहे। तो फिर ये हुआ था, ये पूरी एक मूवमेंट चली थी प्रोग्रेसिविज्म की अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन ने देखा कि चाइनीज और जापानीज, रशियंस बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं उनसे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये क्या रीजन है कि हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है और हम जो है वो बाकी सब इतने सुपर पावर खत्म होता जा रहा था। तब इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हम ओवरऑल देखें ना तो दो चीजें हुई हैं। इन्होंने कहा कि भाई अगर आप मेडिकल में ले रहे हैं ना एडमिशन, तो उसके लिए आपका मिनिमम 70% रिक्वायर्ड होगा इंटर में, एसएससी में। और अगर आप, और साथ ही साथ आपका 120%, 60% आपका टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम शायद वो करें कि हम क्वालिटी चेक करें।
लेकिन क्वालिटी चेक करने के लिए आप क्वालिटी डॉक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए पीएमसी जो अभी रिसेंटली जो चीज हुई है जिसकी वजह से हम इस सिस्टम को देख सकते हैं कि लोगों ने ए ग्रेड तो लेकर आ गए किसी भी सूरत करके A1 ए ग्रेड लेकर आए। टेस्ट का जो पैटर्न था वो इस तरह से मर्ज कर दिया कि कुछ क्वेश्चंस जो प्रोवेंशियल थे, प्रोवेंशियल एजुकेशन में थे, वो उन्होंने क्या किया कि उसमें से फेडरल के दे दिए। तो इज इट पॉसिबल कि फेडरल का जो बच्चा है उसके अलावा कोई और पास हो सकता? सो और जो लोग पास हुए हैं उनका जो रेशो था वो बहुत लो है इस बार रिजल्ट का, और उसमें भी इतनी बड़ी धांधली हुई कि पहले रिजल्ट कुछ दिया गया, बाद में कुछ दिया गया। अब हमारे सिस्टम का ये है कि एक हमारा सिस्टम ही नहीं है ना, वी आर नॉट इन हमारा वो जो हमने पढ़ा था सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल में ये होता है कि अगर आप कोई सिस्टम नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप उस सिस्टम में अनार्की आ जाएगी, जिसकी जो गवर्नमेंट है, जिसका जो जोर है, वो बस वही आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे, रूल लेस एक सोसाइटी आ जाएगी। तो हमारे यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा इसमें परवान चढ़ रही है कि कोई किसी के लिए रूल नहीं है। आप ये बात करते हैं इस तरह की रटाफिकेशन हम ये समझते हैं कि शायद हमारे कोई स्कूल में ऐसे होगा, यूनिवर्सिटीज में जितना अच्छा रट्टा लगाया, जितने अच्छे तरीके से आपने बुक को छापा, उतने अच्छे मार्क्स। जी जी, टेस्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स और इतने सारे लोग पकड़े गए, उन्होंने क्या किया कि टेस्ट के जो जॉब्स थे उनमें लोगों को ऐसे ही पास करवा दिया, और पता नहीं क्या क्या धांधलियां होती रही हैं। सो दिस सिस्टम, अगर हम करप्शन की बात करते हैं ना कि सिर्फ पॉलिटिशियंस करप्ट हैं या बाकी सब करप्ट हैं, करप्शन वो है कि जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां करप्शन स्टार्ट कर देते हैं। Teaching or jobs, technology and jobs. Technology is assumed to be spillovers, technological change in an individual, organization, country, or domain of technology that arises from innovative activities in another individual, organization, country, domain of technology is referred to as a spillover. Spillover to the refer to the transfer of knowledge or economic benefits of innovation from the individual, organization or the entity to another. मैं spillover क्या है कि एक कंट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल से जो आपकी जो इकोनॉमी और आपका नॉलेज, आपकी बेनिफिट्स के लिए आप इनोवेशंस जितने भी कर रहे हैं वो एक्सचेंज होते हैं, उनको हम स्पिलओवर कहते हैं। टेक्नोलॉजी एंड चेंज। मुझे ये बताएं कि during these learning process, how can you raise this such kind of questions? कि आपके डेफिनेटली आपका रोल नंबर्स हैं, नजमा खिजर के साथ डिफरेंट नजमा खिजर हो सकते हैं, लेकिन अब सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ये सिस्टमैटिक चल रहा है ना, जब आप अटेंडेंस मार्क करते हैं तो क्या करते हैं, पहले आप अपना नाम लिखते हैं, फिर रोल नंबर लिखते हैं, और फिर अपनी वर्कशॉप की डिटेल लिखते हैं या साइन करते हैं। अब यहाँ सिस्टमैटिक अटेंडेंस लगाने के लिए डेफिनेटली आपके जो नाम है उनके साथ अगर रोल नंबर नहीं होगा तो आपके बजाय नजमा खिजर कोई और भी हो सकती है। बेटा एक तो आपसे बहुत लेट हो, उसके बाद कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते किसी भी उस पे। आई एम वेरी मच लीनियंट, आई डोंट वांट टू स्कोल्ड यू और एनीथिंग, बट काइंडली थोड़ा सा केयर कर लिया करें कि अगर कोई डिस्कशन चल रहा है अगर हम उसमें पार्ट ले लें। ये जो ओपन हमारा नेटवर्क है, इट इज नॉट फॉर दी कि कोई भी आपको मुंह में बात आएगी आप बोल देंगे। नदीम खान, नेटवर्क इशू है तो बेटा आप रिज्वाइन कर ले, चेक कर ले, कोई डायरेक्शन चेंज कर ले। टेक्नोलॉजी और जॉब्स, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हमें जो जॉब्स हैं वो
ज्यादा हमें चांसेस मिले हैं, हम उसके थ्रू अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाती है, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा से ज्यादा नजर आता है हमें, एफिशिएंसी को और ज्यादा मेजर कर सकते हैं। वह पहले हम शायद एफिशिएंसी को इतने अच्छे तरीके से मेजर ना कर सकते, ना चेक कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन check, with the help of biometric, with the help of other screenings, we can also uh, check the efficiency. And then there is a modality, and modality is that आप कोई भी प्रैक्टिकली एलिमिनेट करना चाहते हैं स्पेस और टाइम को, तो आप वीडियोस दिखा सकते हैं। मॉडलिटी ये है कि आप शॉर्ट टाइम में ज्यादातर चीजें सीख सकते हैं। कल किसी का मेरी उस पर मैसेज आया हुआ था यूट्यूब पे कि मुझे आपकी वीडियोस देखने के बाद कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। लिटरली देयर वाज नो नीड टू ओपन द बुक, क्योंकि मेरा कल पेपर है और मैंने सारी तैयारी यहाँ से कर दी। तो क्या हुआ कि विद फ्रॉम हिज और हर busy schedule he got something which saves his time and gives you something which is productive। क्या चीज है ये? बुक की चीज पीपीटी में बनाई, वीडियो बना दी 5-6 मिनट में, उसको डिफाइन कर दिया और बाकी वो खुद अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली मोडालिटी। एम्प्लॉय वर्कलोड, जब आप टेक्नोलॉजी को करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो बहुत ज्यादा ये होता है कि एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है, जो वर्कलोड है, वो शिफ्ट हो जाता है। accommodation disabled employees। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स के, अब जब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जितनी जिसको ज्यादा आती है, अब आप एक्सेस टू जॉब भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करते जाते हैं। अब अगर टेक्नोलॉजी आपको आती है तो आप डिफरेंट फॉरम्स पे अपने जो है वो प्रोफाइल्स बना के रख सकते हैं। आप डिफरेंट जो आपकी जो जॉब हंटिंग है वो प्रॉपर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजी की नई नई चीजें, नए नए स्किल्स आप सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि अगर आप डिजी स्किल्स देख रहे हैं, वहां पे आपको हर 6 महीनों में कोर्सेज सिखाए जाते हैं, और वो कोर्सेज आपके लिए इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि आप उन कोर्सेज के थ्रू जो है अपनी जो आप जब वो कोर्सेज लेते हैं ना, तो उस वक्त फिर उनकी स्किल्स आपको आ जाती हैं। क्या कहाँ से आती हैं? जब आप इंटरनेट यूज करते हैं, वो आपको फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, ग्राफिक डिजाइन सिखाते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, अदर्स, वो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको सिखाई जाती हैं। तो आपके लिए क्या होता है कि बहुत ही जो बेनिफिशियल ये चीज हो जाती है कि आपको उससे रिलेटेड जॉब्स बहुत अच्छे से तरीके से मिल जाती हैं। जॉब्स मिलती हैं, नहीं मिलती तो आप फ्रीलांसिंग करके अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सारी चीजें जो आपकी जो रिपीटेशन है कि आपकी जो फॉर एग्जांपल जो टेक्नोलॉजी है वो जॉब में कैसे मददगार साबित होती है टेक्नोलॉजी की वजह से। हम कोलैबोरेशन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। इसको स्टार्ट करने से पहले आज जो है हम अर्ली ब्रेक लेते हैं, 10 बजे से पहले ब्रेक ले रहे हैं। 9:46 हुए हैं, तो 10 बजे हम ये यूनिट अपना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। कोई ब्रेक श्रेक नहीं है, मैं सिर्फ देखना चाह रही थी कि आप लोग अटेंटिव हैं या नहीं है। ओके, चलें 10 बजे जो है वो आपको दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। फाइन, टेक अ ब्रेक फॉर 10 minutes, तो वी आई एम गिविंग यू this much incentive।
ब्रेक खत्म हो गई है, वापस आ जाएं सारे के सारे। School have long recognized that they have a role in supporting young people's wider development. एक second. Wider development of which educational attainment is critically important part. The guidance notes that excellent teaching and learning to unlock the potential of every child must continue to be the core business of schools on which they have the lead role. स्कूल्स का क्या है रिकग्निशन के स्कूल बेसिकली जो बच्चे हैं उनकी हर तरह की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साथ साथ उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एजुकेशन के थ्रू ये सारी चीजें हो सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी में, ओवरऑल डेवलपमेंट में। जो गाइडेंस नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं टीचिंग में, वो ये होता है कि आप ना सिर्फ ये कंटेंट पढ़ाएं बल्कि इसके साथ साथ बच्चों में अगर कोई मसला नजर आता है, कोई ऐसी चीज नजर आती है जो उनको आप समझते हैं कि बीइंग अ टीचर आप उनको कन्वे कर सकते हैं, तो आप उनको जरूर करें ताकि उनकी पर्सनालिटी और ज्यादा अच्छी हो सके। बट schools can and do also make a significant contribution to other aspect of development, both because these are important in their own. बेटा देखे, आई कैन नॉट कमिट कि आप चली जाएंगी तो कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आए थे, आपने लॉग इन किया, आपने क्लास ली, अब कोई किसी डिस्कनेक्शन की वजह से आप नहीं डिस्कनेक्ट कर पा रही, आप अगर मोबाइल से कनेक्ट कर ले तो आधे घंटे की बात है और 1 घंटे की, आप 1 घंटा मोबाइल से कनेक्ट कर लें। जरूरी नहीं आप मोबाइल से मैसेजेस करें, लेकिन आप वहां से भी अल्टरनेट तो रखते हैं ना बंदा कि हम मेरा वर्कशॉप है, लाइट जा भी सकती है, तो अपने जो मोबाइल में कुछ हम कैपेसिटी रखते हैं, हम कुछ मतलब डेटा वगैरह लोड करवा के रखें बीच में से। अच्छा जी, हमारी चाइल्डहुड में हमारे टीचर्स हमें डिफरेंट चीजें सिखाते थे और वो डिफरेंट चीजें अगर हम दोबारा से वो क्यों, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती थी, किसी भी सोसाइटी से पता चलता था कि इस सोसाइटी के लोग इनके स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। और स्कूल कम्युनिटी कोलैबोरेशन तब होती है जब ग्रुप या एजेंसीज मिल के काम करते हैं। एक स्कूल है जो कि कुछ स्कूल, सरकारी स्कूल जिनको एनजीओज ने ले लिया है, एनजीओज ने लेके उनको सोसाइटी की जरूरियत के मुताबिक है गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन सोसाइटी की जरूरियात के मुताबिक उनको वो सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवाते हैं। स्ट्रिक्टनेस है, उनको मॉनिटरिंग सही तरीके से की जाती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी, व्हाट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी? ब्रेक करें फिर ज्वाइन करें, इट इज अप टू यू। खुद नेटवर्क इशू हो रहा है, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है फिर कनेक्ट हो रहा है, सो नेट डिस्कनेक्ट हो गया, किसी की नजर लग गई आप में से। Community development theory. What is community development theory? Since the last 19th century, the use of the term community has uh, remained to some extent associated with the hope and the wish of reviving once more the closer, warmer, more harmonious type of bonds between people ambiguously attributed to the past ages. 1910 से पहले जो सोशल साइंस था लिटरेचर में, उसको कम्युनिटी के नाम से जाना जाता था, और उसको फिर 1915 में फर्स्ट जो क्लियर सोशोलॉजिकल डेफिनेशन उसकी जो इमर्ज हुई थी वो सी जे गैल्फिन ने दी थी। उनके मुताबिक जो
ट्रेड है कम्युनिटी में, ट्रेड और सर्विसेज हैं, वो सारी सराउंड करती हैं किसी न किसी सेंट्रल विलेज में, किसी न किसी सेंट्रल शहर में, किसी एक पार्ट में। तो जो कम्युनिटी है उसमें जितने भी पर्टिकुलर प्लेस है जो कम्युनिटी को रेफर करती हैं, उन सारी चीजों की स्टडी को हम सोशल साइंसेस का नाम देते हैं। एंड बियॉन्ड दिस देयर आर इश्यूज अराउंड द वे कम्युनिटी appears in political dialogue. For some, it might mean little more than a glorified reworking of the market, and for others, it may be a powerful organizing ideal. Here, we will focus on understandings within social theory and will focus on collaboration between school and community. Approaching the theory of community. What is theory of community? It is helpful to begin by noting that community can be approached to as a value. कोई value है, community क्या है? जैसे हम communities में divide कर देते हैं, उनका कोई ना कोई एक म्यूचुअल कमिटमेंट होता है, कोई ट्रस्ट होते हैं, कोई उनके वे ऑफ लाइफ होते हैं, कोई वैल्यूज फॉलो की जाती है, उनको कम्युनिटी के नाम से पहचाना जाता है। हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, और जी सिंधी कम्युनिटी, बलोची कम्युनिटी, पश्तो कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी। कम्युनिटी इज जहाँ पे आपकी वैल्यूज, आपकी जो सॉलिडेरिटी है, आपकी कमिटमेंट्स हैं, वो अपनी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ है, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। एंड उसके 3 वेज हैं एक्सप्लोर करने के। प्लेस, territorial or place community can be seen as where people have something in common and this shared element is understood geographically. Another way of naming is this is locality. कम्युनिटी या लोकेलिटी, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, आप अक्सर सुनते हैं हमारी कम्युनिटी तो ये एक्सेप्ट नहीं करती, तो आपकी कम्युनिटी में ऐसा होता होगा। अब सिंधी कम्युनिटी में आप शादियां नहीं कर सकते बाहर किसी दूसरी कम्युनिटी में, और कम्युनिटी इस जहाँ एक सिंध के लोग रहते हैं, बलोचिस्तान के जो लोग रहते हैं, बलोची फैमिलीज में औरतें फ्रीक्वेंटली मूव नहीं कर सकती हैं, तो वो उनकी प्लेस है, उसके साथ उसको एसोसिएट किया गया है। पंजाब की पंजाब की वजह से पंजाबी कम्युनिटी है, केपीके की वजह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी तरीके से कश्मीरी, गिलगिती, रशियन है, एशियन है जी, हम ये कहते हैं टर्किश कम्युनिटी। सो व्हाट इज बेसिकली द ज्योग्राफी, देन इंटरेस्ट कम्युनिटी। अब जैसे इंटरेस्ट कम्युनिटी कि हमारी जो आर्टिस्ट कम्युनिटी, अक्सर आपने सुना होगा, बहुत ही वेल नोन, कि artist community is basically a boundaryless. It has no boundaries. It has no what to say the limits. Artist boundary को borderless होना चाहिए, उनके लिए कोई borders नहीं है, सरहदें इंसानों के लिए होती हैं, और वो इंसान भी होते हैं, लेकिन बेसिकली जो ये है इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी होती है। हम एजुकेशन कम्युनिटी कि वो लोग जो टीचर एजुकेशन कम्युनिटीज बनाई जाती हैं कि भाई हमने एक, हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, हमारा एक कॉमन चीज है, हम इलेक्टिव हैं, उस अलग है उस प्रॉब्लम, उस बेसिकली अगर हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, तो वो उनका कोई मुल्क, कोई शहर, कोई खिता नहीं है। अगर हम किसी भी एरिया में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कनाडा में जा रहे हैं और कनाडा में 5, 6, 10 घर ऐसे हैं जो कि सिर्फ मुसलमानों के हैं, तो क्या कहेंगे, ये वो हमारी वहां पे ना पूरी वो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो बड़ा मजा आता है मुस्लिम कम्युनिटी में। हमारे जो है वो हम ईद अच्छे तरीके से मना सकते हैं, एक दूसरे को त्योहारों पे मेल जोल भी है, और देना दिलाना, वो सारी चीजें। सो व्हाट इज इंटरेस्ट एज वेल एज something which is unique between you and other people, that is also recognized as community. Then communion, it's in its weakest form, we can approach this as a sense of attachment to a place, group, or idea. In other words, whether there is a spirit of community, in its strongest form, communion entails a profound meeting or encounter, not just with other people, but also with God and creation.
कम्युनियन क्या है? ये जब हम कहते हैं ना किसी एक खित्ते के साथ हम मुंसलिक कर देते हैं तो वो तो हमारा प्लेस हो गया। कम्युनियन वो है जो हम बियॉन्ड ये सारी चीजें रखते हुए हम अपनी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई हमारी उसमें सोच की हमारी जो कोलैबोरेटिवली किसी एक जमात में लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोई जमात है, वहां तबलीगी जमात ले लें आप, वहां पे डिफरेंट तरह के लोग जो है लोग लोग वहां इंटरेक्ट करते हैं, लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ। लोग वो जहाँ उनकी कॉमन कॉज क्या है कि अल्लाह की रजा के लिए वो लोग एक साथ हैं, जिहाद के लिए एक साथ हैं, इस्लाम को फरोग देने के लिए, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने के लिए। अब वो किसी भी एरिया से हो, किसी भी इंटरेस्ट के हो, किसी भी प्लेस के हो, लेकिन उनका कॉमन कॉज क्या है? उनकी कम्युनियन है। वो उनका सिर्फ और एक ही मोटिव है कि फॉर द सेक ऑफ अल्लाह वी आर यूनाइटेड, फॉर द सेक ऑफ रिलीजियस अफेयर वी आर यूनाइटेड, वी आर ओनली हियर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, नॉट फॉर आवरसेल्फ। हमारी कोई अपनी जात नहीं है। गुस्सा आता है, कंट्रोल करना है, लाहौल पढ़ ले, इस्तगफार पढ़ ले, हर एक चीज हमारी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। दैट इज बेसिकली कम्युनियन, community as a network and local social system। लोकल सोशल सिस्टम में हम लोकल फैमिली डिपेंडेंट सपोर्ट नेटवर्क है, जिसमें आपका मेनली आपकी जो सपोर्ट सिस्टम होता है, क्या होता है कि आप अपने कनेक्टेड होते हैं। आपकी जो फॉर एग्जाम्पल बच्चे हैं वो माँ बाप के साथ कनेक्टेड है, हस्बैंड वाइफ। अब नेक्स्ट ऑफ द किन अक्सर देखा होगा ना बैंक में, अगर आप कभी गए हो आपने अकाउंट ओपन करवाए तो आप वहां पूछे जाएंगे कि हु विल बी द नेक्स्ट ऑफ किन टू यू। आप खुदा न खास्ता मर जाए या खुदा न खास्ता आपके अकाउंट को कुछ जाए तो आपका ऐसा प्यारा कौन है जिसके नाम पे ये सारी चीजें हो सकती हैं। वहां पे आप नाम मेंशन करते हैं। वो क्या है, कौन लोग हैं जो आपके साथ हाउस होल्ड आपकी जिंदगी के साथ लोकली कनेक्टेड होते हैं और हाउस होल्ड आपकी शेयरिंग करते हैं, जिसमें आपकी फैमिली है, बच्चे है, वाइफ है, हस्बैंड है, हस्बैंड टू द वाइफ, वाइफ टू द हस्बैंड, मदर फादर पेरेंट्स। Locally integrated support network typically consisted of local family, friends, neighbors, कि हमारे भाई बहन और हमारी उन जो हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार ब्लड रिलेशन के अलावा जो हमारे पड़ोस है, जो नेबर्स हैं, वो हमारी और हमारा फ्रेंड सर्कल है। वो जरूरी नहीं है हमारे साथ ही रहते हो, हमारे फ्रेंड्स कहीं पे भी हों, लेकिन हमने वो अपनी फ्रेंडशिप की एक क्रिएट की हुई है, हमने फ्रेंडशिप रखी हुई है। देन दोज आर कॉल्ड लोकल integrated support network। Local integrated support network is where, अच्छा वो जिनको अभी मैंने डांटा था वो कहाँ गई बच्ची? हजारा क्या नाम था, इजरा? चली गई है मेरे ख्याल में। बेटा आर यू प्रेजेंट? ओके, आई एम सो सॉरी बच्चों for any kind of harsh words or strict behavior. Sometimes it really irritates than when you are going in a very smooth pace, or you want to take energy for giving you some kind of informative things, or at that time you raise some un मैं उसको क्या कहूँ, irrelevant को इन irrelevant क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस तरह का बिहेवियर करना पड़ता है। ऊपर अगर वो हो आपकी फ्रेंड सर्कल में हो तो उनसे कहिएगा कि खता हो जाती है, इसको दिल पे ना लें जी। देन इट इज सेल्फ कंटेन्ड सपोर्ट, लोकल सेल्फ कंटेन्ड सपोर्ट नेटवर्क। एक तो हमारा हो गया फैमिली डिपेंडेंट सपोर्ट, जिसमें भाई बहन, आपके पेरेंट्स, ब्लड रिलेटेड लोग जितने भी आते हैं।
फिर आपकी जी नजमा खिजर आ गई है, नो वॉइस, रीजॉइन प्लीज। लोग सेल्फ कंटेंट सपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें आप रिलेटिवली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर आपकी जो रिस्ट्रिक्टेड स्केल में आप होते हैं, लेकिन आपकी जो नेबर्स होते हैं, आपकी जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि आपकी खुद एफिलिएशन बन जाती है। आप पड़ोस का कोई छोटा बच्चा होता है, आप उसको बहुत ही प्यार करने शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ फिर आप काफी टाइम तक, ये जब मैं हमारे पड़ोस में रहता था ना, ये बहुत छोटा सा था और इतना प्यारा सा था, क्यूट सा था, और ये वो, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या है। फिर हमने सेल्फ कंटेंट सपोर्ट नेटवर्क बना दिया नेबर्स के साथ या किसी ऐसे रिलेटिव के बच्चे के साथ कि जो के छोटा जो देन वाइडर कम्युनिटी फोकस सपोर्ट नेटवर्क। वाइडर सपोर्ट जिसको हम कहते हैं कि आपकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, उसमें आपकी कम्युनिटी फोकस्ड सपोर्ट नेटवर्क है। प्राइवेट रिस्ट्रिक्टेड सपोर्ट नेटवर्क, जिसमें आपकी क्लोज किन aside from a spouse, in some cases this type also meant few friends or neighbors। आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, बहुत प्राइवेट लाइफ स्पेंड करते हैं, जिसमें लोगों का इतना ज्यादा आपके साथ घिराव है ही नहीं, आप उनके साथ इतनी ज्यादा कनेक्टेड होते ही नहीं है। कम्युनिटी नॉर्म्स एंड हैबिट्स। कम्युनिटी नॉर्म्स में सबसे पहले आता है टॉलरेंस। दूसरों को Tolerance is openness to others, curiosity, perhaps even respected, a willingness to listen and learn। टॉलरेंस में ये नहीं है कि आप हर एक से करेंगे, टॉलरेंस में ये है कि एक तो आप दूसरों को फ्रीडम देंगे कि वो ताकि कुछ बोल सके, और जब वो बोलेंगे तो उनकी कही भी बात आपने अपने आपने अपनी वो व्यू पॉइंट के, अगर आपके व्यू पॉइंट के मुताबिक उन्होंने नहीं की, तो दैट डजंट मीन कि आप कहें कि नहीं इन्होंने गलत बात की है, आप गुस्सा हो जाए। आप टॉलरेट करें, आप सब्र करें, आप उसमें ये अपने आप में पेशेंस रखें, टॉलरेंस रखें, एक एक्सेप्ट करें दूसरों की चीजों को, रिस्पेक्ट दें आप। सो दैट इज बेसिकली टॉलरेंस। रेसिप्रोसिटी, पुतनम 2000 describes generalized reciprocity thus: I'll do this for you now, without expecting anything immediately in return, and perhaps without even knowing you, confident that down the road you and someone else will return the favor. In the short run, there is altruism. In the long run, self-interest। एक जो होता है, जैसे हम कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करेंगे, आज आप किसी के साथ नेकी करेंगे, कल को आपके साथ नेकी होगी। रेसिप्रोकेसिटी, कि आप आज अच्छा अंजाम कर रहे हैं, कल आपके लिए वो चीज अच्छी होगी। कम्युनिटी में जो नॉर्म्स हैं कि आज किसी के साथ रोड पार करते हुए किसी की हेल्प कर दी, तो क्या होगा कि कल को हो सकता है आप किसी ऐसी स्टेज पे आए, या आप नहीं आते, आपके पेरेंट्स में से कोई ऐसे लोग हैं, कोई आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं जिनको ऐसी जरूरत पड़ी, और कोई अनजान लोग आ गए और उन्होंने उनकी सपोर्ट की। रिटर्न तो अल्लाह ताला ने वहीं पे आपको दे दिया। That is basically without considering the return from that particular person, you do something good for the community। वो है हमारी कम्युनिटी के नॉर्म्स और हैबिट्स। जैसे एक मैंने देखा था कि एक शायद कंट्री, मुझे नहीं पता, यूके यूएसए में एक बूढ़ी औरत जो है वो खड़ी रही थी बहुत देर तक। तो उनसे पूछा कि तुम यहाँ खड़ी हो क्यों? उन्होंने कहा मुझे रोड पार करना है। तो कहता है तुम
यहाँ खड़े रहने से फिर क्या होगा? कहती है नहीं, मैं 10-15 मिनट में मुझे जो है वो कोई ना कोई यहाँ से पाकिस्तानी गुजरेंगे और वो मुझे रोड पार करा देंगे। तो उसने कहा कि ये कैसे? उसने कहा कि इतने अरसा हो गया मुझे, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ और मुझे अक्सर कोई ना कोई रोड पार करवा देता है और मैं उससे जब पूछती हूँ कि तुम कहाँ से हो, तो वो बताता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो पाकिस्तान का ये भी इमेज है कि हम विदाउट कंसिडरिंग के कौन है, बस बूढ़ी है, चलो रोड पार करवा दिया। Then it comes trust, confident expectation that people, institution, things will act in a consistent, honest and appropriate way. आप जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका एक ट्रस्ट होता है कि अच्छा हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात इसी तरीके से होगी। हो सकता है कि मैं जब इस यूनिवर्सिटी में जाऊं तो ऐसे ऐसे टीचर्स आ जाएं जो मुझे ऐसा पढ़ाएं कि मुझे तो किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी की जरूरत ही ना पड़े। या आप शादियां करते हैं ना जब, तो शादी किस बेस पे करते हैं? ट्रस्ट के बेस पे, कि जिस तरह से हमने अपनी बच्ची को बड़ा किया है, इंसानों के अंदर वो बच्ची रही है, पढ़ी बड़ी है, उसी होप, उसी एक्सपेक्टेशन से वो आप उनको शादी करवाते हैं कि हमारी बच्ची वहां जाके खुश रहेगी। देन जी उसके बाद ट्रस्ट क्या है कि उन लोगों पे आप सोचेंगे कि ये आपकी इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, सिलेक्शन ऑफ एनीथिंग दैट विल दैट यू बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशन, दैट यू डू ऑन योर एक्सपेक्टेशन। आप जॉब में डालें इस एक्सपेक्टेशन से कि ये जॉब मुझे फाइनेंशियली हेल्प करेगी, ये जॉब मेरे लिए सूटेबल है, ये जॉब मेरी जितने भी मेरी जो एजुकेशन है, मेरे जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक होगी। अब जैसे मैंने एक मुझे जॉब मिली थी, मैंने जॉब ये सोच के ली थी कि ये यूनिवर्सिटी की जॉब है, so it will help me in this way that I'll go and give my lectures and then definitely they are paying me good, जो ग्रेड लेवल है वो भी अच्छा है, तो why not to go for that। तो मैंने वहां पे टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुआ, बड़ा टफ इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और मैं सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद जब मैंने 2 दिन ज्वाइन किया, तो देन आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट my kind of job, this is not fulfilling my expectation। how कि जो आप being a mother, आपकी प्रायोरिटी क्या होती है कि you want to do a job and as well as with the that time period जहाँ पे आपके बच्चे स्कूल में हैं और आप उस टाइम तक वापस भी आ जाते हैं, नहीं आते तो कुछ ऐसी एडजस्टमेंट बनाते हैं कि आप उनको टाइम मैक्सिमम दे सकें, क्योंकि दैट इज ऑल्सो योर responsibility। When I was selected, I came to know that you have to be there for 9 to 5 and there is one thing that you are only connected with the phone call, there are no particular students, you just open up your portal, किसी की कॉल आएगी उसको क्यूरी को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लॉग इन बैठी हूँ सुबह से लेके 5 बजे तक और फिर 8 बजे से 5 बजे तक, आप में से जिसका मूड हो आप मुझे कॉल करें और कहें कि जी मैडम मुझे कम्युनिटी नॉर्म्स के बारे में जरा बता दें। अच्छा जी ये है बस, फिर मुझे कोई कॉल करता है और फिर ये, दैट वाज द जॉब which was not according to my expectation, according to my level, according to my education. So I had to resign from that. So this is basically the trust। Sometimes ये होता है कि आप ट्रस्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो आपकी जो है वो पूरी हो जाती हैं, समटाइम्स आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होती। सो कम्युनिटी नॉर्म्स एंड हैबिट्स में और ट्रस्ट ये है कि हम ट्रस्ट करते हैं क्योंकि बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे 100% आपके मुताबिक नहीं होता। Then it comes social capital, a sense of belonging and the concrete experience of social network, relationship of trust that are involved can bring significant benefits. However, the sense of attachment and quality of social networks varies greatly between the different communities that people name। एक और चीज है जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं ना, ट्रस्ट में पेरेंट्स बच्चों को ट्रस्ट करके यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं।
तो क्या उनके जहन में ऐसा होता है कि फलां की लड़की ने फलां कॉलेज में फलां यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम्स हुए थे, अब बेहतर है इससे बंदा किसी अपनी बेटी को भेजे ही ना। नहीं करते, फिर भी ट्रस्ट करके अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं। अब वो बच्चे जो है वो मिसट्रस्ट कर जाते हैं पेरेंट्स के साथ। रिसेंटली हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा बुरा हाल है जहाँ पे बच्चे मिसट्रस्ट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को। Instead of studying, instead of getting involved in the educational activities, they are involved in some unethical, unlawful activities, and that thing is not only causing them but their parents, their society as well. क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा होता है ना कि हमारी यूनिवर्सिटीज में लड़कियां आजाद हैं, लड़के आजाद हैं, दे कैन डू वॉट एवर दे डू, जो उनकी मर्जी आए वो कर सकते हैं। पेरेंट्स का, कम्युनिटी का ट्रस्ट ब्रेकअप हो जाता है। देन आज तो आप लोगों को बिल्कुल जुम्मे वाला खुतबा मिला है, लेकिन it is the reality basically. Social capital is a useful way of entering into debates about civil society, whereas physical capital refers to physical objects and human capital refers to the properties of individual. Social capitals refer to the connections among individuals. क्या है हमारी सोशल कैपिटल, क्या है जिसमें आप डिबेट्स में, सिविल सोसाइटी में इंक्लूडेड होते हैं। फिजिकल कैपिटल वो है जहाँ पे आपकी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कोई आपकी जो प्रॉपर्टी है, कोई आपकी जो आपकी चीजें होती हैं। लोगों की कैपिटल क्या है कि लोग किस तरह से आपने रखे हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं, इंटेलेक्चुअल्स कितने हैं, लॉयर्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, वो आपके पास ह्यूमन कैपिटल है। सोशल कैपिटल कि आपकी कनेक्शन कैसी है इंडिविजुअल की सोसाइटी के साथ, सोशल नेटवर्क कैसा है, नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी, trustworthiness that arise from them. In that sense, social capital is closely related to what some have called civic virtue. अक्सर आपने देखा होगा ना कि कोई मौलाना हजरात जो है ना वो ब्रिज ऊपर से है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है ओवरहेड ब्रिज पेडेस्ट्रियन के लिए, लेकिन वो बहुत ही बिजी जो रोड है वहां से भागते हुए रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। अब ये क्या है कि आप सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफिल कर रहे, you are portraying from your physical appearance that you are belonging to some kind of religious क्या कहते हैं उसको, एक्टिविटीज के साथ आप इन्वॉल्व हैं, किसी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ आप बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं उससे ये पता चल रहा है कि आप लॉ ब्रेकर हैं। तो जब आप लॉज को ब्रेक कर रहे हैं तो क्या आपकी सिमुलेशन हुई दोनों के साथ? डेफिनेटली नॉट। व्हेन यू आर बेसिक, हर एक को ये करना है, लेकिन जब आप इस चीज में हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो पर्सनैलिटी लेके चल रहे हैं जो कि एक इस्लाम से रिलेटेड है, एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, आपको देख के ही पता चल जाए अच्छा ये मुसलमान है तभी इसने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है। लेकिन Muslim is not only the physical appearance. It is when you do something good for others and it is good for yourself also. जो उस सोसाइटी की नीड्स हैं, जो सिविक नीड्स हैं, जो सिविक आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको आपने पूरा करना है। सिविक वर्च्यू को का ख्याल रखना ही रियल में आपकी पर्सनालिटी को और सोशल कैपिटल को शो करता है कि ये कोई भी सोसाइटी कितनी ज्यादा जो है सिविलाइज्ड है। बिल्कुल सदा आप सही कह रही हैं। नहीं, मुस्लिम क्या, इस्लाम क्या, कोई भी रिलीजन, आप रिलीजन खोल के देखें, रिलीजन इज नॉट बैड एट ऑल ऑफ एनी काइंड, लेकिन वहां पे कोई ऐसी अनएथिकल चीजों की इजाजत कहीं पे भी नहीं दी जाती। चलें जी, सिविक सोशल कैपिटल में चाइल्ड डेवलपमेंट।
Is powerfully shaped by social capital, trust, networks, norms of reciprocity. Within a child's family, school, peer group, larger community have far-reaching effects on their opportunities and choices and hence on their behavior and development. बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं बच्चे खिड़की से बाहर कोई चीज ना फेंकना क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है, इसका हमने ख्याल रखना है। ठीक है, आपने इस तरह से गंदगी नहीं करनी। कभी हम उनको डरा के सिखाते हैं, कभी हम उनको जो है वो प्यार से सिखाते हैं। फिर हम उनको ये सिखाते हैं कि हम आपने अपनी फैमिली के साथ कैसे बिहेव करना है, स्कूल में कैसे बिहेव करना है, और क्या हमारी और ट्रस्ट करते हैं। हम नेटवर्क एक जो बनाते हैं कि हमारा बच्चा कभी ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। हमने बच्चे पर ट्रस्ट किया कि हमारा बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है और इसकी ये कभी मेहमानों के सामने बदतमीजी नहीं करेगा। ये कहीं बाहर जाए तो इसमें वो चीजें नहीं है कि किसी के साथ भी बदतमीजी कर सके। इज वेरी काइंड हार्टेड। तो हम क्या करें, हम उनमें वी आर क्रिएटिंग अ ट्रस्ट। Public spaces. What is public spaces? Such as high social capital areas are cleaner, people are friendlier, and streets are safer. Risk factors such as high party, residential mobility are not as significant as most people assume. Places have higher crime rates in large part because people don't participate in community organizations, don't supervise younger people, and aren't linked through network of friends. हमारे उसमें कहा जाता है ना कि जुम्मे के दिन सारे लोग जमा हों। जुम्मे की जो नमाज है उसके बाद क्या होता था कि लोग मिलते थे आपस में और वहां पे मसाजिद में अक्सर जिसका कोई प्रॉब्लम होता था तो उस चीज को रिजॉल्व करते थे कि हमारी सोसाइटी में ये इश्यूज है, मेरे पड़ोस में ये बंदा आ गया उसका ये मसला है। तो वो सोसाइटी के इश्यूज मस्जिद में बैठ के डिस्कस किए जाते थे। सोशल के साथ साथ वो पर्सनल भी डिस्कस किए जाते थे। तो पब्लिक स्पेसेस वो होती हैं जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को भी देखा जाता है, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके छोटे बच्चे आपके साथ आएंगे। जैसे टर्की में जितनी जो बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल छोटे, उनको कहा जाता है पेरेंट्स को कि आप बच्चों को लेकर आया करें। और वहां पे उन्होंने स्विंग्स रखी हुई हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, जो टॉयज रखे हुए हैं, साथ साथ बच्चों बच्चों के लिए ड्राइंग्स रखी हुई हैं, कलर्स रखे हुए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज उन्होंने रखी हुई है। उनके मुताबिक जब बच्चे मस्जिद में आएंगे इस इंटरेस्ट के साथ, कभी ना कभी तो वो अपने बड़ों को देख के नमाज अदा करेंगे। जब हम रिफर्ज हो जाएगा तो फिर वो उनकी आदत हो जाएगी। तो उनको फेमिलराइज करें पब्लिक प्लेस के साथ। पब्लिक प्लेस जहाँ पे लोगों का एक नेटवर्क हो। इस्लामाबाद में भी बहुत ज्यादा रूल फॉलो होते हैं। क्या बात कर दी सदफ ने। वो कहते हैं ना, सेंटेंस ऑफ द ईयर। वेरी वेल डन। चलें जी, इकोनॉमिक prosperity. A growing body of research suggests that where trust and social networks flourish, individuals, firms, neighborhoods, and even nations prosper economically. Social capital can help to mitigate the insidious effect of socio-economic disadvantage. अगर हम ये कहें कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें क्या करना होगा, सोशल कैपिटल का हिस्सा बनना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मसला जो है ना, खत्म क्लास खत्म होने वाली होती है तब खत्म हो जाता है।
जी सतत मुझे फ्लूट है, टेम्परेचर है। कोई मसला नहीं है तहसीन। अगेन आपका थैंक यू। जी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या है कि जब आप ना हर एक चीज का ख्याल रखेंगे, आप लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करेंगे, पर्सनालिटी पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली ये होगा कि आपको जो टास्क दिया जाएगा आप उस पे सोचेंगे कि ये मुझे कितनी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, और जब आप उस चीज को ईमानदारी से करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज में इन्वॉल्व होके उसकी कामयाबी चाहते हैं। बच्चों को पढ़ाना है तो बड़े इंथुसिस्टिकली आप पढ़ाएंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, जब लोग इस तरह से करने लग जाएंगे तो हमारी सोसाइटी की जो इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। हम अच्छे सिटीजन के तौर पे पहचाने जाने जाएंगे, और अच्छे से जब सिटीजन होंगे तो उनके पास इकोनॉमिक चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो वहां पे आ जाती हैं। दूसरे मुल्कों की जो कंपनीज वहां के लोगों को देखती हैं कि दे आर basically a loyal person, they are very trustworthy, so we can start our business here and there, so that will boost up your economy. जो हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी के। अच्छा। अच्छा, एक्चुअली बच्चों यहाँ पे सर्दी भी बहुत है, और दूसरी बात यह है कि फॉर लास्ट 1 मंथ आई हैव नॉट बीन टू एनीवेयर। 18th जनवरी को मैं गई थी, और इसके अलावा मैं कहीं नहीं गई। तो कोई चांस नहीं है वैसे, लेकिन बट आई विल टेक केयर। थैंक यू सो मच किरण। जी वेट कीजिएगा 1 सेकेंड, ये चीज जो है वो दोबारा दोबारा। कोलैबोरेशन विद लोकल बॉडीज के साथ कम्युनिटी की किस तरह से कोलैबोरेशन होती है, कैसे मिलते हैं, कैसे काम करते हैं। स्कूल और कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट है, उनकी कोलैबोरेशन है, उससे ये होता है कि हम किस तरीके से एफिशिएंटली अपने काम को इफेक्टिवली इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपने इकोनॉमी के स्केल को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली जब आप अपने काम सही तरीके से अंजाम देते हैं तो आपकी अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी इंक्रीज होती है। पेरेंट टीचर मीटिंग क्या है कि जहाँ पे बच्चे की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयां हैं, वो पेरेंट्स के साथ रखी जाती हैं। पेरेंट्स बच्चों की कुछ ऐसी हिडन क्वालिटीज, कुछ हिडन डिसेबिलिटीज टीचर के साथ बताती हैं, और कुछ टीचर की जो वे ऑफ टीचिंग है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि आपके बच्चे में ये मसला है, ये नहीं है। इस तरह की कम्युनिकेशन की जाती है ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम से कम किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। कम्युनिकेशन को कैसे प्रमोट किया जाता है कि आप कम्युनिकेशन के एवेन्यूज बनाएं, आप उनके लिए डिबेट्स रखें, ओपन रखें, डिस्कशन फोरम्स करें। वन वे कम्युनिकेशन के पहले आप अपनी बात कन्वे कर दें प्रॉपर तरीके से, उनको डायरेक्शंस दे दें। देन टू वे कम्युनिकेशन इज वेयर यू आर ऑल्सो लिसनिंग ऑफ योर कम्युनिटी, सच एज के अगर टीचर्स हैं तो दे शुड लिसन टू देयर टीचर्स। अगर टीचर्स हैं तो पेरेंट्स की सुननी चाहिए, स्टूडेंट्स की सुननी चाहिए, हेड्स की सुननी चाहिए। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इज कल्चरल डेफिशिएंसी डिफरेंसेस। आपके कल्चर में ओपननेस है, किसी और के कल्चर में नहीं है, तो वो भी वहां पे बैरियर आ जाता है। आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते थे। पेरेंटल लेवल पे हाँ, आप अपने बच्चे को कभी भी बुरा नहीं कह सकते। मेरा बच्चा तो कभी बुराई कर ही नहीं सकता, ये तो किसी और का बच्चा है जिसने इसको सिखाया है। ये फलां का बच्चा था, इसने इसको सिखाया।
पेरेंटल लेवल पे आप बहुत ज्यादा सोचने शुरू हो जाते हैं। इकोनॉमिक एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स, टेक्नोलॉजी की वजह से भी आपकी बैरियर हो जाता है, आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते। ओवरकमिंग लिंग्विस्टिक बैरियर्स, बहुत स्लो बात करना, क्लियरली जो है वो, एक तो आराम आराम से बात करें और फिर क्लियर बात करें। एक बात करें उसको सही से परफॉर्म करें, सही से प्रोनाउंस करें ताकि लोग समझ सकें, तो आपकी जितनी कम्युनिकेशन का बैरियर है वो खत्म हो जाएगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो क्लैरिफाई करें, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, क्वेश्चंस करें कि सॉरी आप क्या कह रहा है, अच्छा आपके कहने का मतलब ये है, इस तरह के, डू यू वांट टू से दिस, जैसे गूगल में करते हैं ना, गूगल में अगर आपने कोई कोई गलत लिख दिया, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग जो है वो उसमें यू नहीं आया, तो वो पूछेगी क्या क्या आप कम्युनिकेशन ढूंढ रहे हैं, तो हम कहते हैं जी 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 यही बात। तो कम्युनिकेशन जब आप एक दूसरे के साथ करते हैं ना, तो भी आपने इस तरह से क्वेश्चंस कर दे, क्लैरिफाई कर दे, इडियम्स दूर करें। इतनी देर हो गई, नो वन हैज ब्रेक द आइस, मतलब अब किसी को आप क्या करें, और फिर को जिसको समझ नहीं आएगी वो ये कहेंगे कि सर्दियों में हम बर्फ तोड़ के क्या करेंगे। एक्चुअल इसकी जो मीनिंग है कि किसी ने खामोशी तोड़ी नहीं, लेकिन हम क्यों इडियम्स यूज कर रहे हैं। और फिर आप स्लैंग लैंग्वेज को अवॉइड करें, या नोप इस तरह की इंग्लिश में आ गई है, दैट इज कॉल्ड स्लैंग लैंग्वेज। इसी तरीके से हमारे अपने जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें बोलते हैं जो कि दैट शुड बी अवॉइडेड, और स्पेसिफिक हो जाए, एक टाइम पे एक चीज पूछें। अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो क्या मैं जा सकती हूँ, और यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहां पे मैं ये चीजें करना चाह रही हूँ, तो फिर वापसी पे ये करूँ ये नहीं करूँ, मतलब आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं, स्पेसिफिक बोलें, एक चीज बोलें, एट टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो रखें, वन थिंग एट अ टाइम, एक बार एक चीज एक बार, और बहुत पेशेंट रखें। अगर लिंग्विस्टिक बैरियर दूर करने, कम्युनिकेशन बैरियर को दूर करना है, तो आप पेशेंटली दूसरों की बात सुने ताकि उनको सही तरीके से रिस्पॉन्स कर सके। तो दिस वाज द होल book of Citizenship, Education and Community Engagement 8606 quote from my side. You are free to ask your questions and your suggestions, your feedback is awaited by me. And thank you so much for listening me so patiently. जिसका लास्ट हमारी जो है बी पेशेंट, तो आप लोगों ने वो पेशेंस ही शो की। आई एम हाईली obliged and I am highly thankful to all of you for listening me so patiently. कोई किसी ने बदतमीजी नहीं की, कोई किसी, और इवन मेरे से अगर कोई ऐसी हार्श वर्ड हो गए हों तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और आप लोगों, मैंने बहुत सारी वर्कशॉप दी हैं, आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स देने वाले बच्चे, और होपफुली इंशाल्लाह आप लोग इसी तरीके से हर एक को रिगार्ड करेंगे। आई रियली एंजॉयड टीचिंग यू। ऑनर टू स्टडी अंडर ग्रेजुएट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैंने आपसे कहा था कि मैं डिफरेंट और भी चीजें करती हूँ, जैसे मैं यूडेमी पे पढ़ाती हूँ, और यूडेमी मैंने स्टार्ट किया था तो आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट हु वर पेड। तो कुछ मेरे जो जो कोर्सेज हैं वो मैंने मतलब 2 कोर्सेज अभी डिजाइन किए हैं, बाकी अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। तो जो मेरे जैसे आप लोग हैं उनके लिए मैं वो कोर्स फ्री कर देती हूँ फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। वैसे दैट कोर्स इज $20 का है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं उसको फ्री करती हूँ कि आप लोग उसको लाइफ टाइम उसको रख सकते हैं। मतलब आपने अभी लॉग इन कर लिया, उसको ज्वाइन कर लिया, तो इट विल बी लाइफ टाइम फ्री फॉर यू,
and it will be lifetime available for you. तो if you people are willing, तो मैं उसको फ्री कर देती हूँ ताकि आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। 2 घंटे के बाद मैं उसको अगेन पेड कर दूंगी। इट इज एजुकेशनल मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, जिसकी आपको कभी भी लाइफ में जरूरत हो सकती है, किसी जॉब के लिए, किसी एजुकेशन के लिए, किसी भी उसके लिए। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट, सो आई विल शेयर दैट पर्टिकुलर लिंक विथ यू। मैंने किसी के लिए ओपन नहीं किया है, किसी के लिए फ्री नहीं रखा है, बट अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, सो आई वांट टू मेक इट फ्री फॉर यू। ठीक है, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू, आई हैव जस्ट, और आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि किस तरह का लाइक आपको कोर्स लगा है, और उसकी आई वांट योर रेटिंग्स इफ यू डू इट फॉर मी। तो मैं